आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, ओटीपी नहीं मांग रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपके पास जाएंगे, आपका मकान देखेंगे, आपसे पूछेंगे मुखिया का नाम, जो सरपरस्त है आपका उसका नाम, टोटल लोग कितने रहते हैं, उसमें कितने आपके शादीशुदा लोग रहते हैं, कितने आपके कमरे जो है वो रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कमरों की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, इसको हम कमरा नहीं मानते, हम जहाँ पे लोग सोते हैं उनको कमरा मानते हैं। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guest will rave about. दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम है, इन दिनों देश में जनगणना का सिलसिला चल रहा है। सेंसस, मर्दमशुमारी, ये भी एक ज़रूरी प्रोसेस है और 10 साल पे ये प्रोसेस होता है। इसे 2021 में होना था, किसी वजह से ये अब हो रहा है। ये भी एक ज़रूरी काम है, आपको ये करना है। लेकिन इसमें करना क्या है, कौन कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं, किस सवाल का जवाब आपको देना है, किस सवाल को जो आपके यहाँ आ रहे हैं लोग गवर्नमेंट के, को सवाल उनसे पूछना ज़रूरी है। तो वो आपसे ज़रूर पूछें, आप भी उनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। हमारे साथ मसूर भाई है। मसूर भाई का हमने आपको एक इंटरव्यू दिखाया था एज ए बीएलओ, इन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया था। ये वाली जिम्मेदारी भी इनको मिली हुई है। वैसे ये वाली जिम्मेदारी इस बार इनको ओखले की नहीं मिली है, शायद ओखले से बाहर कहीं की मिली है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इन्होंने अपनी ये वाली जिम्मेदारी भी बहुत हद तक पूरी कर दी है। मसरूर भाई का इंटरव्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे ओखला के जो भी व्यूअर है या पूरे हिंदुस्तान के जो भी व्यूअर हैं, सेंसस सबके लिए ज़रूरी है, तो वो समझ जाएं कि गवर्नमेंट का ये जो प्रोसेस चल रहा है, जो लोग आपके घर पे आ रहे हैं वो क्या सवाल पूछ रहे हैं, क्या कोई डॉक्यूमेंट आपसे ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, मोबाइल नंबर ले रहे हैं, आधार नंबर ले रहे हैं, ओटीपी मांग रहे हैं या कुछ नहीं मांग रहे हैं, कुछ सवाल कर रहे हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए। मसूर भाई, ये एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस है सेंसस का। लोग घबरा जाते हैं, कुछ चीज़ में वो झूठ बोलते हैं। उनसे पूछे कितने बच्चे, वो कहेंगे 10 रहता है तो 2 कह देते हैं। तो क्या गवर्नमेंट का जो ये प्रोसेस चल रहा है, इससे पहले बात मुझे बताइए, क्या लोगों को जो बातें आप पूछ रहे हैं सच सच बताना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो 33 सवालात हैं, वो 33 सवालात, ये जो सेंसस हो रहा है ये 2 पार्ट में हो रहा है। एक सेंसस हो रहा है मकान गणना, जैसे कि कितने मकान है, उनका क्या स्टेटस है किसी इलाके में, ओखला के लोग किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसी बेस पे हमने 33 सवाल बनाए हैं, सरकार ने 33 सवाल बनाए हैं। इसमें हम जो है, इसमें 3 पार्ट में जो जो आदमी व्यक्ति आपके घर आ रहा है उसको बोलते हैं इन्यूमरेटर, उससे ऊपर होता है सुपरवाइजर, उससे ऊपर होता है चार्ज ऑफिसर, और फिर वो किसी एसडीएम या डीएम के अंडर में वो पूरी टीम, पूरा इलाका काम करता है। जो इन्यूमरेटर भाई हैं उनके कई काम है। सबसे पहले वो जो भी उनको एचएलबी मिलती है, यानी एचएलबी मतलब जो उनको इलाका मिलता है, उसको पहले वो अच्छे से घूमते हैं। उससे पहले उनके एक बहुत बेहद ज़रूरी प्रोसेस होता है ट्रेनिंग का। वो ट्रेनिंग अगर किसी इन्यूमरेटर ने नहीं की तो वो उसको कर नहीं पाएगा। पहले ट्रेनिंग, उसके बाद वो एरिया को घूमना, उसके बाद उसका नजरी नक्शा यानी हाथ से उसकी सड़कें, गलियां, मकान बनाना, और उस इलाके में जो उनको इशू है कितने मकान उनको मिले और उस मकानों में कितनी फैमिली रहती है, ये 2 गिनती उस ऐप के अंदर हमको डाउनलोड करनी है। अगर वो नहीं लिखेंगे तो वो ऐप आगे नहीं चलेगा। और पहली बार जो है 1918 से लेकर और अब तक ये 16वां सेंसस चल रहा है, और उसमें पहली बार डिजिटलाइजेशन हो रहा है, इसका डिजिटल हो रहा है पहली बार। जो गलत इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो हमको गलत मिसमैच हो जाएगी, क्योंकि हम जब किसी भी इलाके में रहते हैं तो हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे आधार कार्ड है, या हमारा बिजली का बिल है, या मैं कोई बाइक खरीदता हूँ, या मेरे पास कोई कार है, उसका सारा डाटा हमारे पास गवर्नमेंट के पास मौजूद होता है, किसी ना किसी वैसे भी रहता है। तो आपको अपनी सच बताने में कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिर्फ जो सच क्या है उसमें यही है कि मकान आपका कैसा बना हुआ है, वो दिखता भी है। मसूर भाई, मैं आपसे एक सवाल कर रहा था कि जो आपको 33 सवाल है, उसमें मेन सवाल आप क्या पूछ रहे हैं लोगों से? देखिए, ये सारे मकान गणना हो रही है, बेसिकली पॉपुलेशन वाली गणना फरवरी में। हाँ, घरों को गिन रहे हैं और उसकी स्थिति कैसी है। उसमें एक सवाल है कि टोटल व्यक्ति इसमें कितने रहते हैं, शादीशुदा लोग कितने रहते हैं,
कितने कमरे वो यूज के लिए कर रहे हैं। 3-4 इंपॉर्टेंट सवाल है। एससी है, एसटी, ओबीसी है या अदर्स हैं। एससी दिल्ली में हो सकते हैं, एसटी दिल्ली में नहीं होते। ज्यादातर लोग अदर्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा जो इसमें मेन इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि जो व्यक्ति किस तरह से वो पानी, बिजली, टॉयलेट, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। क्या उनके परिसर के अंदर है या उनके अंदर घर के अंदर है या घर के बाहर है या बहुत बाहर है, या वो किस तरह से पानी का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से बिजली का इस्तेमाल करते हैं, बिजली के अलावा कोई और चीज़ लाइटनिंग करते हैं। ये सारे कुल मिला के 33 सवाल हैं। 33 सवालों में भी 3 सवाल वो हैं लाइन नंबर, मकान नंबर, बिल्डिंग नंबर और उस व्यक्ति का मकान का नंबर, जो 4 डिजिट में होता है। ये इसमें खास सवाल है। एक सवाल है फ़ोन नंबर, अगर वो देना चाहें दें, नहीं तो कोई बात नहीं। जो एक्चुअल सवाल है वो 33 है। वो मसरूर भाई, आप लोग आधार कार्ड नहीं मांग रहे हैं, हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांग रहे, ओटीपी नहीं मांग रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम सिर्फ आपके पास जाएंगे, आपका मकान देखेंगे, आपसे पूछेंगे मुखिया का नाम, जो सरपरस्त है आपका उसका नाम, टोटल लोग कितने रहते हैं, उसमें कितने आपके शादीशुदा लोग रहते हैं, कितने आपके कमरे जो है वो रहने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कमरों की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है, इसको हम कमरा नहीं मानते। हम जहाँ पे लोग सोते हैं उनको कमरा मानते हैं। इसी तरह आपका स्टेटस एससी है, एसटी है, अदर्स है, आप क्या किस चीज़ से बिलोंग करते हैं। इससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं और कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, ना कोई मांग रहे हैं ना मांगना है। मसरूर भाई, इन्यूमरेटर हमारे घर आया, उसने सही सही चीजें भर दी, ये हमें कैसे कंफर्म होगा? उसके लिए वो आपका एक सीएन नंबर होगा, या आपका गवर्नमेंट का मकान है तो उस पर एक मकान नंबर पहले से मेंशन होगा, उसके नीचे वो अपना 4 डिजिट का आपका हाउस सेंसस नंबर लिख देगा 001 करके। इसका मतलब है वो आपका डिजिटल उसमें आपके मोबाइल में उसने आपका डाटा फीड कर लिया है और उसका नंबर जनरेट हो गया है और जनरेट आपके दीवार पे लिख दिया। उस दीवार पे जनरेट नंबर को सुपरवाइजर भी चेक कर सकता है, चार्ज इंचार्ज भी चेक कर सकता है और हो सकता है एसडीएम और डीएम की टीम भी आके उसको मकान को चेक करे। गवर्नमेंट के दूसरे कामों की तरह हो सकता है लोग यहाँ भी सुस्ती दिखाएं, यार मैं नहीं करूंगा। अच्छा, चूंकि शहर है, कुछ लोग बाहर रहते हैं, अब एक इन्वर्टर ऊपर गया बेचारा 3rd फ्लोर पे, उसमें कोई नहीं है, बंद है, वो बेचारा कितनी बार जाएगा। तो इस चक्कर में अगर कुछ लोगों का नहीं हो सका, कुछ उसकी अपनी सुस्ती की वजह से, या मान लीजिए ऐसी टेक्निकल वजह वो यहाँ है ही नहीं और वो नहीं हो सका, तो उसे क्या करना है, क्या नुकसान होगा उसको? देखिए, नुकसान फायदे का तो मैं बता रहा हूँ। पहली बात तो मैं एक बता रहा हूँ कि कोशिश ये है कि 99% लोगों का हो जाएगा। उसकी वजह है, जैसे मेरी बिल्डिंग में या मेरे पड़ोस में कोई आदमी नहीं रहता, मुझे पड़ोसी को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रहती है। वो मोबाइल नंबर जो हम ले रहे हैं, मोबाइल नंबर से भी उसके मकान पे खड़े होके उसकी मकान की स्थिति हम देख रहे हैं और हम उससे फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं कि अगर वो 2 महीने या 1 महीने में आएगा, या हमारे पास 1 महीने का टाइम है अभी। इस महीने के अंदर जो इन्वर्टर कई 3-4 बार आपके घर जाएगा। पहले वो 3-4 बार जा चुका उस इलाके में नक्शा बनाने के लिए, उसके लिए, और वो उस इलाके को बहुत अच्छे से पता कर लेगा कि कौन कौन क्या कैसे कैसे रहता है। तो वो ऐसा चांस मुश्किल है, मगर अगर बाई चांस कोई रह जाता है तो उसके लिए फर्दर गवर्नमेंट की टाइम देगी, कुछ एक्सटेंड करेगी, जरूर कुछ ना कुछ उसका उपाय करेगी। और कोशिश करें, आप जहाँ रहते हैं उसमें आप समझिए, जैसे मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, यूपी में भी रहता हूँ। अगर आप दिल्ली में भी यही काम चल रहा है और यही काम यूपी में भी चल रहा है, तो आप अपना बता सकते हैं कि मैंने वहां पे करा लिया है। नहीं, कोई बंदा अगर बिल्कुल बिहार ही में या यूपी में कहीं करा चुका है, हाँ। या उसके फादर ने करा दिया कि हमारे फला फला बच्चे हैं, ये घर उनका है, तो उसको फिर दिल्ली में कराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हमने 2 जगह जनगणना करा ली, मकान गणना करा ली, मकान गणना तो ठीक है। अगर हमने अपने उस व्यक्तियों को बता दिया कि 5 व्यक्ति वहां है, 5 व्यक्ति वही व्यक्ति यहाँ है, तो डबल हो जाएगा। जो पॉपुलेशन की गिनती हमारे हिसाब से डबल हो जाएगी। तो इसलिए अगर किसी ने सेंसस किसी और जगह करा लिया तो तुरंत हमको बता दे, इन्यूमरेटर को बता दे कि भाई मैं वहाँ सेंसस करा चुका, मकान की गणना कर लीजिए आप। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, 2 मकान है उसके, एक मान लीजिए बिहार में और यूपी में भी कहीं पे है, एक मकान उसका ओखला में भी कहीं पर है, तो लोगों की गिनती भले ही ना हो, वहाँ मकान की गिनती तो होगी। मकान की गिनती होगी, गणना होगी। उसमें हम उसको ये भी दिखा सकते हैं कि ये किराए के लिए है या अभी वो वापस 6 महीने के बाद आके रहेंगे। फिलहाल जो स्थिति है हम उसमें वो एक इसमें क्वेश्चन है 7 नंबर का, उसमें मकान की स्थिति पता चल जाती है। 7 नंबर क्वेश्चन में पता चल जाता है कि इसमें लोग रहते हैं, इसमें दुकान है, इसमें नॉन रेजिडेंशियल कुछ काम होता है, वर्कशॉप है, पोस्ट ऑफिस है। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के अंदर वो हम उसको मेंशन कर देंगे और उनका सेंसस हो जाएगा।
मसूर भाई, गवर्नमेंट जब कोई चीज़ शुरू करती है तो फ्रॉड लोग भी एक्टिव हो जाते हैं। सरकार टेलीविज़न पर, अखबार में रोज़ाना इश्तिहार दे रही है कि संभल के ये चीज़ें उनको ना बताएं, जैसे ओटीपी ना बताएं, उनको आधार ना दें, उनको बैंक डिटेल ना दें। तो आप हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि इस काम में वो क्या-क्या एहतियात बरतें, कम से कम कुछ पॉइंट ऐसा कि ये एहतियात ज़रूर बरतें वो? जी। देखिए, ये जो काम हो रहा है बेसिकली ये आपके मोबाइल से कुछ भी छेड़छाड़ नहीं है। मैं आपके पास आया, आपने मुझे इन्फॉर्मेशन दे दी, आपने 34 सवाल बता दिए, मेरा और आपका राब्ता खत्म। ना मैं आपको कोई बात करूँगा, ना मैं आपको ओटीपी माँगूँगा, ना मैं आपसे कोई आधार कार्ड माँगूँगा। इसलिए अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं इन्यूमरेटर फलाना आदमी बोल रहा हूँ, तो वो गलत है। अगर वो आप उसको पहचानते हैं, आप उससे कह दीजिए आप आ जाइए फिज़िकल आके मुझसे जो भी पूछना है पूछ लीजिए। कोशिश करें उसे फिजिकल बुलाने की, क्योंकि वो एक बार आपके पास आ चुका है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए कुछ उससे मिस्टेक हो रही है, कोई चीज़ उसको डिटेल में कोई फर्दर उसको कुछ और आगे बढ़ाना या कुछ वो भूल रहा है, वैसे तो कोशिश यही होती है कि हम सामने ही आपके साथ बैठ के ही उसको फिल करना है, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है कोई कमी आए उसमें। और अगर बाई चांस फिर भी अगर एन्यूमरेटर आपको फ़ोन करता है तो उससे आप कहें कि आप आ जाइए, फिजिकल आ जाइए भाई साहब, मैं आके मिल लीजिए हमसे। इससे फ्रॉड भी बच जाएगा, क्योंकि दूसरे लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही होशियार होते हैं। वो तो तरह-तरह से बाल की खाल निकालेंगे और वो हम लोग उसमें, क्योंकि ये माहौल चल रहा है और हर आदमी, घर के हर आदमी समझदार नहीं है। जो बच्चे हैं 16 साल के, 15 साल के, जो महिलाएँ हैं जो घर में ही रहती हैं, उनको हो सकता है परेशानी हो, वो फ़ोन उठा लें और उससे वो अपना इस तरह की कुछ बात कर सकें। कोशिश ये है कि वो बीएलओ या इन्यूमरेटर को वो खुद स्वयं बुलाएँ कि भाई आप यहीं आके हमसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, उससे सेफ रहेगा। ये थे मसरूर भाई। एज़ ए बीएलओ भी इनका काम बहुत ही शानदार रहा और एज़ ए इन्यूमरेटर भी इनका काम बहुत ही शानदार है। लेकिन इनका काम तभी शानदार होगा जब आप लोग भी इनको सपोर्ट करेंगे। कि जिस इलाके में भी इन्यूमरेटर थे या जिस इलाके में भी बीएलओ थे, लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया। तो जो लोग भी, चाहे वो ओखला में हमारी ये वीडियो देख रहे हो, चाहे ओखला से बाहर कहीं भी देख रहे हो, आपके सपोर्ट से ही गवर्नमेंट का जो स्टाफ आपके यहाँ आता है, वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट का जो भी काम चलता रहे, चाहे एसआईआर हो, चाहे वो मैपिंग हो, चाहे वो सेंसस हो, उसमें ज़िम्मेदारी से पार्टिसिपेट कीजिए, तभी पूरा काम बेहतर तरीके से अंजाम को पहुँचेगा।